आज हम सब बसंत पंचमी का उत्सव मनाने के लिए यहाँ सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। तो बसंत पंचमी के उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो। तो आज बसंत पंचमी के उत्सव पर बसंत पंचमी हमें क्या बताती है? हमें यही संदेश देती है बसंत पंचमी कि ये समानता का उत्सव होता है। इसमें बसंत पंचमी पर क्या होता है, न तो सर्दी होती है न गर्मी होती है और एकदम समान मौसम रहता है। तो बसंत पंचमी पर क्या है कि वेदों की रचना हुई थी। ये फिर हम क्या करते हैं कि गुरुदेव भी हमारे है ना विचारों की रचना करते हैं। हमारे विचार पहले कैसे थे? संकीर्ण थे, छोटे थे, तुच्छ थे, दीनहीन थे, किसी भी बात में अभाव लेने के हमारे विचार थे पहले। और अब क्या है कि हमारे विचार है वो अभाव में भी और भाव लेने के हो जाते हैं। सत्संग में जब हम माँ से ये बातें सुनते हैं तो हमें क्या है कि हर चीज़ में भाव लेना आ जाता है। एक बार तो क्या है कि मन में आता है अभाव, लेकिन तुरंत ही वो बात क्या है कि भाव के अंदर बदल जाती है। जैसे क्या है कि बसंत पंचमी पर पेड़ है वो अपने सारे पत्ते हैं वो गिरा देते हैं, और बसंत पंचमी पर यही होता है कि वो पुराने विचार है हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं और गुरुदेव हमें सत्संग में आकर यहाँ नए नए विचार देते हैं, नई भावना देते हैं, नई सब चीज़ें ही हमें यहाँ आकर नया नया मिलता है। हम बहुतों से सुनते हैं कि हम साथ में कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, 2-3 दिन पहले ही सुना था यहाँ सत्संग में माँ से कि हम क्या नहीं लेके जा सकते। हम नहीं लेके जा सकते तो क्या खाली स्थूल की वस्तुएं हैं वो अपने साथ में नहीं लेके जा सकते। जो हमें सत्कर्म किया है, भक्ति की है, प्यार किया है, तो वो हम साथ में लेके जा सकते हैं। हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। हमारी की हुई भक्ति, हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे विचार, हमारी अच्छी वाणी, हमारे अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार है वो ही हमारे साथ जाएगा, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन हम ये बातें क्या है कि जब गुरु माँ से सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि आप कोई भी चीज़ है वो साथ में नहीं लेके जा सकते। ये धन है हम जितना चाहे यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं, और कोई भी चीज़ हम नहीं लेके जा सकते। हम स्थूल में इतना इतना इकट्ठा करते हैं, इतनी धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, इतना बहुत बहुत कुछ हम 7-7 पीढ़ी के लिए बोलते हैं ना कि भाई इकट्ठा करते हैं, तो वो हम साथ में नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो हमारा भाव है, प्रेम है, वही हमारे साथ में जाएंगे। आज सुबह ही जैसे सुना था कि हम क्या साथ में लेके जाएंगे, तो बताया था वाणी में कि क्रोध है वो हमारे साथ में नहीं जाएगा। जो हमारी वाणी है मुख से बोली हुई वही हमारे साथ में जाएगी। अगर हम किसी को 2 मीठे बोल देते हैं संसार में भी, तो क्या है कि वो कितना आकर्षित हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि हमें अपनी वाणी पर, हमारे कर्म पर और हमारे वचनों पर विशेष ध्यान देना है। अगर हम अपनी वाणी पर ध्यान देंगे तो हमारी वाणी बहुत ही, संतों की वाणी देखो कितनी मीठी होती है कि सबका हित करती है, सबको कल्याण के रास्ते पर चलाती है। कोई संतों को कितना भी अपमानित करे, कितना भी बुरा भला कहे, लेकिन वो पलट कर कभी भी जवाब नहीं देते हैं। तो आज संतों का जीवन अगर हम लेके चले तो उनका क्या है कि भाव वो होता है कि वो खुद भी अमर होते हैं और जो उनके रास्ते पर चलते हैं उनको भी अमर बना देते हैं। जैसे बाबा ने गुरुदेव को बना दिया और गुरुदेव ने
मैं तो ये कहती हूँ कि जीते जी बोलते हैं ना कि भाई मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन जीते जी हमें सत्संग में आकर मुक्ति मिल जाती है। तो गुरुदेव का भाव है, वो माँ को दे दिया, तो माँ हम बच्चों को कितना लुटा रहे हैं, हम चाहे जितना ले सकते हैं। और 1-2-3 दिन पहले का ही मेरा खुद का ये अनुभव है। क्या है कि किसी के यहाँ लेडीज़ संगीत में जाना था और गए भी लेडीज़ संगीत में, आने में देर हो गई। तो पहले तो गुरुदेव से यही प्रार्थना चल रही थी कि गुरुदेव, घर पे बच्चे हैं ना, वो सोए नहीं, जागे हुए मिले, सोए नहीं थे। तो सोच रहे थे कि भाई सत्संग करना है तो हमें। फिर बेटी तो बोली कि मैंने तो कर लिया। फिर बेटे से बात हुई कि भाई सत्संग करना है, तो बेटा क्या कि लैपटॉप लेके बैठ गया कि मैं तो लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। अब मेरे को भी नींद आ रही थी, तो मैं बोली कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। फिर मन में आपको विश्वास नहीं होगा, किसी को भी शायद विश्वास नहीं आएगा मेरी बात का, तो मैंने खाली 5 ही बार गुरुदेव की असीम जय जयकार बोली कि भाई ये लैपटॉप से उठ जाए या सत्संग कर ले। तो फिर उसके साथ में ही बेड पे बैठ के ही दोनों माँ बेटों ने सत्संग किया। 5 ही बार बोली थी बस खाली मैंने कि गुरुदेव इसकी वाणी चेंज करो, ये उठेगा नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मम्मी 10-15 मिनट रुको, मम्मी 10-15 मिनट रुको, बस ऐसे करता रहा। फिर मैं सोची कि क्या करूं क्या नहीं करूं, अब ये नहीं उठेगा और मेरे को नींद चढ़ रही है भाई। तो फिर मैंने 5 बार खाली असीम जय जयकार की, भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार। तो फिर यश ने तुरंत वो जो पॉइंट पढ़ना था वो भी पढ़ लिया और हम दोनों ने सत्संग भी कर लिया और मैं अपने रूम में चली गई। तो हम अपनी भावना लेकर चलते हैं ना, अगर हम अच्छी भावना से किसी को कुछ भी बताते हैं ना, तो वो उसको ज़रूर लगेगा। तो यहाँ क्या है कि हमारी भावना ना वो सत्संग में आकर बहुत काम करती है। अपनी भावना से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी भावना से। अगर हम खराब भावना से किसी के लिए करेंगे तो वो नहीं होगा, और अगर हम अच्छी भावना से करते हैं तो वो ज़रूर होता है। आज ही का अनुभव है, कल रात से क्या है कि तबीयत भी थोड़ा एकदम ख़राब हो रही थी, तो गुरुदेव से यही था कि बसंत पंचमी का उत्सव है और ये मिस भी नहीं करना भाई बिल्कुल भी। तो रात को पूरी रात नींद नहीं आई, तो यही रहा कि भाई सुबह भी नहीं जा सकेंगे और 10 बजे वाले में भी नहीं जा सकेंगे। तो फिर गुरुदेव से ही प्रार्थना की कि गुरुदेव, आज तो ये आपकी परीक्षा समझ लो या मेरी परीक्षा समझ लो, दोनों की परीक्षा है। अब देखते हैं भाई कौन पास होगा। आप ही पास करवा सकते हो इस परीक्षा में। तो गुरुदेव ने क्या है कि सुबह वाले सत्संग में भी बुलाया और अब भी गुरुदेव की कृपा से आज आ पाई, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती। अगर मैं मेरे मन में ऐसे सोच लेती कि नहीं जाना है तो रह जाती घर पे। पर गुरुदेव ने बोला कि ये तो इतनी सी तबीयत खराब हुई है जिसमें तेरी हालत ऐसे हो रही है, ऐसे कर रही है कि भाई नहीं जाना नहीं जाना है। बोले कि क्यों, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो भाई एकदम ही नहीं आ पाए तब तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि बहुत ही बड़ी महान कृपा थी कि आज मेरे को सत्संग में बुलाया, नहीं तो सत्संग में नहीं आ पाती। थोड़ा सा भी आलस्य कर लेती या कमजोरी का भाव ले आती तो नहीं आ पाती। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भावना ना हमेशा अच्छी रखो। अगर अच्छी भावना रखोगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। और एक सत्संग में ही सुना था माँ से कि 2-3 दिन पहले ही चीर हरण लीला का, तो उसमें यही बताया कि गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान की कोई भी बात का बुरा नहीं माना। तो आज गोपियों का नाम श्री कृष्ण भगवान के साथ जुड़ भी गया और वो अमर भी हो गए। तो हम क्या है कि अगर किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना है हमें, अगर हम बुरा मान जाते हैं तो फिर क्या है कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हमें कोई भी बात का है, जैसे गुरु माँ हमेशा यही कहती है कि कोई भी बात हो जाए तो उससे शिक्षा लो हर चीज़ से। अगर हम हर चीज़ से शिक्षा लेंगे ना तो हम जीवन में भी तरक्की करते रहेंगे और सत्संग में भी हम तरक्की करते रहेंगे। हमें अगर कोई बढ़ाने, हम कहते हैं कि भाई हमें बढ़ाने वाली माँ है, माँ नहीं है बढ़ाने वाली, माँ ना हमें बोल देंगे, पर खुद की भी तो होनी चाहिए ना भावना कि भाई हमें खुद आगे होकर बढ़ना है।
अब माँ तो हमेशा ही बोलते हैं कि वे ना वाणी खोलो, वाणी खोलो। तो मेरे को तो क्या पता क्या हो गया क्या नहीं, वाणी के नाम से इतनी घबराहट हो जाती है कि मैं तो वाणी बोल देती हूँ ना कि माँ वाणी खोलो, तो वाणी खोलने के नाम से इतनी घबराहट हो जाती है। 2-3 दिन पहले अचानक बोल दिया कि जा रहा माँ वाणी खोल के आ, तो मेरी इतनी घबराहट हो गई। फिर यहाँ आकर गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव वो ही पन्ना ना खुलवाना जो वाणी का वाह है। तो गुरुदेव ने इतनी कृपा की कि वो वाणी की होती रहे तेरी बात बीते दिन और रात। तो सोचा कि भाई चलो सही, तो गुरु माँ जितना तो नहीं बोल पाएंगे, पर चलो कुछ बोल तो पाएंगे इस वाणी में। तो गुरुदेव हमारी सब प्रार्थना सुनते हैं। अगर हमें सच्चे दिल की पुकार होती है और सच्चे दिल से हम बोलते हैं तो हमारी प्रार्थना ना गुरुदेव ज़रूर सुनते हैं। अगर हम देखो कि आलतू फालतू की बातें हैं, आलतू फालतू की प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनेंगे गुरुदेव। जो हमारे हक में होगी और जो हमारे लिए अच्छी होगी तो वही सुनेंगे। जैसे बच्चों का ही हम उदाहरण लेते हैं कि बच्चे तो बोल देते हैं कि भाई ये करना मम्मी मेरे लिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम बच्चों के हक में जो उचित होता है वो तो हम कर देते हैं और नहीं होता है तो नहीं कर पाते हैं। जैसे सत्संग में ही सुना था कि कोई छोटा बच्चा था, वो मोटरसाइकिल मांग रहा था अपने पापा से कि मेरे को तो मोटरसाइकिल दिलाओ, मोटरसाइकिल दिलाओ, लेकिन पापा ने नहीं दिलाया क्योंकि उसके हक में नहीं था वो। गुरुदेव भी वैसे ही क्या, जो हमारे हक में नहीं होता है, हमारे लिए जो उचित नहीं होता, तो वो गुरुदेव से हम चाहे लाख प्रार्थना कर लो वो हमें नहीं मिलेगा। गुरुदेव हमारे लिए जो अच्छा होता है ना वो गुरुदेव तुरंत ही करवा देते हैं। हरि ओम।